Hello, students. Welcome to your English class. Today, we are going to read and understand a new lesson from your reader book, that is from Unit 5, Section C. Name of this lesson is With a Bushman in the Kalahari. सो बुशमैन जो है एक तरह की प्रजाति है, ट्राइब है, जो कि कहाँ रहती है? कालाहारी में. कालाहारी जो है एक रेगिस्तान है, डेजर्ट है. कहाँ पर है? अफ्रीका में. राइट. सो लेट्स बिगिन विद द लेसन नाउ. यू मस्ट हैव हर्ड of Project Tiger. When was it launched and what is its objective? So you all must have heard about the Project Tiger, जिस जो चलाया गया था to save the tigers, because the tigers hunting was a very trend those days. So that's why the Project Tiger was run, so that they can save the um, tigers from getting killed by the hunters. सो दिस इज़ समथिंग यू शुड नो कि ये कब लॉन्च हुआ था एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव. आई टोल्ड यू द ऑब्जेक्टिव. व्हाट यू विल डू इज़ टू नो कि ये कब लॉन्च हुआ था. सो लेट्स बिगिन विद द लेसन नाउ. इफ़ यू आर गोइंग टू शूट एलिफेंट्स, beware the nauseating smell is something you will never forget. अगर तुम एलिफेंट्स को शूट करने जा रहे हो तो ध्यान रखना कि तुम्हें एक नोसेटिंग स्मेल, मतलब एक बीमार कर देने, नॉसेटिंग मतलब बीमार कर देने वाली स्मेल जो है वो तुम उससे कभी भूल नहीं पाओगे अगर तुम एलिफेंट्स का शूट करने जा रहे हो तो सच वर द रिपोर्ट्स फ्रॉम फ्रेंड्स हु हैड रिटर्न फ्रॉम कालाहारी. तो ऐसी रिपोर्ट्स थी उन दोस्तों ने दी थी जो कालाहारी से पहले घूमकर वापस आ चुके थे. वी स्टिल लोडेड आवर वैन्स विद आवर शूटिंग किट्स एंड सेट आउट फॉर द डेजर्ट. फिर भी हमने क्या किया, अपना बैग पैक किया, अपनी शूटिंग किट्स उठाई और हम चल दिए किसकी तरफ? कालाहारी डेजर्ट की तरफ. सो इट वॉज़ अ रेस्टलेस ड्राइव, बहुत थका देने वाला ड्राइव जो थी वो. एंड वी न्यू नॉट अबाउट वॉट इन स्टोर फॉर अस. हमें कुछ भी नहीं पता था कि आगे हमें क्या करना है, कहाँ हम रहेंगे एंड ऑल. फॉर्चुनेटली वी हिट द डिज़र्ट वाइल इट वॉज स्टिल डे. पर खुशकिस्मती से, फॉर्चुनेटली मतलब खुशकिस्मती से हम डेजर्ट पहुंच गए जब अभी भी दिन था. गुड. वी अग्रीड दैट वुड लीव अस टाइम टू सेट अप अ बेस फॉर आवर शूट. तो इसकी वजह से क्या होगा, दिन की वजह से हम अपना जो बेस है वो लगा पाएंगे ताकि हम अच्छे से शूट कर सकें. हाउएवर वी हैड स्पोकन टू सून. पर हमने जल्दी ही बोल दिया. राउंड द कर्ब, कर्ब मतलब झाड़ियों में, आर वैन एनकाउंटर्ड अनएक्सपेक्टेड स्लश. तो स्लश होता है कीचड़, जिसमें वैन है वो फंस गई होगी तो वो चल नहीं पा रहे होंगे. तो द इंजन स्ट्रेंड टू पुल द व्हील्स थ्रू. पर इंजन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगा रहा था व्हील्स को उठाने में ताकि वो आगे तक गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो सके. आई स्टेप डाउन फ्रॉम द वैन. मैं वैन से उतर गया. आई स्टेप डाउन फ्रॉम द वैन एज आई वॉज लुकिंग फॉर स्टोन्स टू प्लेस अगेंस्ट द व्हील्स. तो मैं कुछ पत्थर ढूंढ रहा था ताकि मैं व्हील्स के नीचे लगा सकूं ताकि जो वैन है वो इजिली पुल हो जाए और चलना शुरू करे. आई सॉ अ पेयर ऑफ ब्राइट ब्लैक आईज पियरिंग फ्रॉम अमंग द बुशेज. वैसे ही जो गाड़ी से उतरा, जो नरेटर है वो कह रहा है कि जैसे ही वो गाड़ी से उतरा उसने देखा कि दो काली काली आंखें जो हैं चमक रही थी. कहाँ? झाड़ियों से पीछे. बुशेस क्या होता है? झाड़ियों के पीछे दो चमकदार आंखें जो है चमक रही थी. सो अ बुशमैन प्रॉबेबली ड्रॉन टू द स्पॉट बाय द रोअर ऑफ द इंजन. तो गाड़ी के इंजन की आवाज़ की वजह से एक बुशमैन जो है वो उनकी तरफ शायद आ गया होगा. तो बुशमैन, ऑल ऑफ यू नो, मैंने बताया कि एक ट्राइब है तो बुशमैन एक व्यक्ति होगा जो बुशमैन ट्राइब का होगा. टेल्स ऑफ बुशमैन ऑफ द कालाहारी केम फ्लैशिंग टू माई माइंड. उस जो जो नरेटर है वो कह रहा है कि उसने कहानियाँ सुनी है बुशमैन के बारे में, तो वो कहानियाँ उसके माइंड में घूमने लग गई. आई रिमेंबर्ड रीडिंग दैट बुशमैन आर सेफर टू डील विद ड्यूरिंग द डे. उसने कहा कि मुझे याद है कि जो बुशमैन होते हैं उनके साथ दिन में डील करना आसान होता है और दे आर एक्स्ट्रा अलर्ट ड्यूरिंग द नाइट एंड मोर एग्रेसिव. लेकिन वो रात में ज़्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं और ज़्यादा एग्रेसिव यानी खूंखार हो जाते हैं. किसके बारे में बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट बुशमैन. सो ऑल्सो आई हैड कम वेल प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंड द बुशमैन. मैं प्रिपेयर होके आया था कि मैं बुशमैन को अपना दोस्त बनाऊंगा. आई हैड सम बीट्स विद विच आई क्विकली ऑफर टू देम एज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप. मेरे पास कुछ बीट्स थे, कुछ मोती थे जो मैंने उन्हें ईजी फटाफट से ऑफर किए, उनको दिए ताकि वो उनके साथ दोस्ती बना सके. द बुशमैन एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स एंड फ्लैश्ड अ सेट ऑफ वाइट टीथ दैट एनीबडी वुड एनवी. एनवी का मतलब होता है बेटा जलना, जलन होना किसी से, कि अगर किसी के पास कोई चीज़ है वो आपके पास नहीं है तो जलन होती है ना. दैट इज़ वॉट एनवी इज़. तो उसने जब बुशमैन ने दांत दिखाए तो वो इतने चमकदार थे कि कोई भी उनको देख कर जलना शुरू कर देगा. सो कमिंग फोर्थ, आगे गए, ही ऑफर्ड टू गिव अस अ लैंड हैंड विद अ वैन.
तो उसने जो है उस वैन को निकालने में हेल्प की, जो बुशमैन था। ऑन लर्निंग दैट वी वर आउट ऑन एलिफेंट शूट, जब उसने देखा कि हम एलिफेंट शूट के लिए जा रहे हैं, ही प्रोमिस्ड एज वेल एज वी कुड अंडरस्टैंड टू कंडक्ट अस। तो हमारा जो शूट है उसे कंडक्ट करने में जो है बुशमैन ने बोल प्रॉमिस किया कि वो भी उसकी हेल्प करेगा। इट वॉज बिगनिंग टू गेट द डार्क, अंधेरा होने ही वाला था। अ फायर स्टिक इन हिज हैंड, जो बुशमैन था उसके हाथ में एक फायर स्टिक थी, वो उनका गाइड बन के चला था। वो टुक द लीड वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द वैन, तो वो वैन के आगे आगे चल रहा था, वो उनको लीड कर रहा था, मतलब उनको रास्ता दिखा रहा था। सो एज यू कैन सी दीज आर द पीपल, दे आर गोइंग इन देयर वैन एंड दे आर इन द कालाहारी डेजर्ट एंड इट इज़ बीइंग they are being led by a bushman with a fire stick in his hand. His dangling shiny corded hair got all my admiration. तो उसके जो बहुत ही चमकदार घुंघराले बाल जो थे वो उसकी अटेंशन ले गए, किसकी, नरेटर की, जो राइटर है उसकी। he led us on to a well trodden elephant path for about an hour. वेल ट्रॉडन मतलब जो हाथी जब जहाँ जाते हैं तो कुचल देते हैं सब कुछ, तो वैसा कुचला हुआ एक रास्ता था जहाँ पे, जो कि हाथियों का रास्ता था, तो वहाँ से हमें वो लेके जा रहा था। द बुशमैन बीइंग आवर ओनली फ्रेंड इन दिस वाइल्डनेस, वी कुड ओनली फॉलो हिज साइलेंस। तो बुशमैन ही हमारा एक ऐसा दोस्त था जो हमें इस वाइल्ड, मतलब इस पूरे जंगली इलाके में हमारा दोस्त था, और हम उसको बिल्कुल शांतिपूर्वक फॉलो करते जा रहे थे, क्योंकि हमें तो कोई रास्ता पता था नहीं। Seeing our puzzled expressions every now and then, he muttered something in his click language. So language click है, क्लिक एक लैंग्वेज है जो इनकी बुशमैन्स की, जो ट्राइबल्स की जो लैंग्वेज है उसका नाम है क्लिक। तो जैसे वो हमारे बिल्कुल पजल्ड और हैरान परेशान चेहरे देखता, तो वो हमें कुछ अपनी भाषा में क्लिक लैंग्वेज में मटर मतलब कुछ फुसफुसा रहा था जो हमें समझ में नहीं आ रहा था। हाउएवर वी हैड अबैंडन्ड ऑल होप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिम, हमने सारी उम्मीद छोड़ दी थी कि हमें कुछ भी समझ में आएगा वो जो भी बोल रहा है। वी गेस्ड फ्रॉम हिज जेस्चर्स दैट ही वुड ब्रिंग अस टू सम प्लेस, हम उसके जेस्चर्स मतलब उसके हाव भाव, उसके हाथ पैर के जो इशारे थे उसी से समझ रहे थे कि वो हमें किसी ना किसी जगह पर तो लेकर ही जाएगा ही आज। इट वॉज अ ट्विलाइट वेन वी रीच्ड आवर लॉकआउट पॉइंट, तो इट ट्विलाइट मतलब होता है धुंधला सा था, मतलब अंधेरा भी होने वाला था और तभी थोड़ी रोशनी थी, मतलब धुंधला सा हो गया था जो एनवायरमेंट था। तब हमने उसे वो हमें कहाँ ले गया, लॉकआउट पोजीशन। अमंग द ट्रीज वॉज अ लार्ज प्लेटफॉर्म, ट्रीज़ के बीच में, पेड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। ही पॉइंटेड अप टू इट, तो उसने पॉइंट किया कि यहाँ पे तुम रुक सकते हो। सो दैट वॉज वेयर द स्पेंड द नाइट, तो वो जगह थी जहाँ पर हम अपनी रात बिताने वाले थे। वी क्लाइम्ड अप द रोप लैडर, हमने रोप लैडर मतलब रस्सी का जो सीढ़ी बनी होती है उससे हमें क्लाइम मतलब हम चढ़े उसके ऊपर। अ मोमेंट लेटर आवर बुशमैन डिसअपीयर्ड, कुछ ही पलों के बाद जो बुशमैन था वो गायब हो गया। वी फाउंड दैट रादर स्ट्रेंज, हमें वो बहुत अजीब लगा, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया। सो वी सेटल डाउन एंड वर जस्ट अबाउट टू हिट द सैक when we heard a faint splashing and gurgling like that of a child's laughter. So जैसे ही हम सेटल होने लगे और हमने अपना जो है, अपना जो भी बैग है वो अनपैक करना शुरू किया, वैसे ही हमने एक फेंट स्प्लैशिंग एंड गगलिंग टाइप ऑफ आवाज़ सुनी, जैसे किसी बच्चे का लाफ्टर हो। आई स्टूड अप एंड लुकड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जब मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा डायरेक्शन, साउंड की दिशा में मैंने देखा, स्ट्रेच्ड एट द डिस्टेंस वॉज अ सिल्वरी बैंड, थोड़े सी डिस्टेंस पर एक सिल्वरी बैंड था। सिल्वरी मतलब बैंड मतलब सिल्वर कलर का कुछ था वहाँ पर। श्योर इनफ वी वर वेरी क्लोज टू द रिवर, हमने देखा, मुझे लगा कि हम देखकर लगा कि हम नदी के बहुत पास हैं, मतलब वो नदी का जो आवाज़ था, वो जो आवाज़ उनको मिली थी ना, फेंट स्प्लैशिंग, वो नदी की आवाज़ थी जो उनको सुनाई दे रही थी, तो मतलब वो नदी के बिल्कुल पास थे। द एलिफेंट्स वाटरिंग होल, एलिफेंट वहाँ पर कभी, एलिफेंट्स जो है वहाँ पर ज़्यादातर आया करते थे। वी सेटअप आर फोटोग्राफी गियर इन डबल क्विक टाइम, हमने बहुत जल्दी जो है अपना जो फोटोग्राफी गियर है वो सेट किया, जो भी हमारा सेटअप होता है। वी वर स्टिल एट इट व्हेन इट लाउड ट्रम्पेट ऑलमोस्ट रैटल्ड अस ऑफ आर पर्च, हम अभी अपना सामान लगा ही रहे थे कि हमने एक बहुत बड़ा लाउड ट्रम्पेट मतलब जो चिंगाड़ होती है, हाथी की चिंगाड़ जो होती है, वो हमने सुनी, जिसकी वजह से हमारे जो होश हैं वो उड़ गए। एन एलिफेंट हर्ड वॉज विस्लिंग द रिवर एट नाइट, विजिटिंग द रिवर एट नाइट, तो जो एलिफेंट हर्ड मतलब होता है झुंड, तो एलिफेंट्स का एक झुंड जो है वो रात को क्या था, विजिट कर रहा था, वो आया था कहाँ पर, उस नदी पर। वी हैड नॉट एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू हैपन सो फास्ट, हमने इतना जल्दी जल्दी सब कुछ होना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फटाफट से ही हाथी आ जाएंगे और हम उनको शूट कर पाएंगे। आर हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग फ्रॉम शेयर एक्साइटमेंट, हम एक्साइटमेंट की वजह से हमारे हाथ पैर जो है वो कांप रहे थे।
द एलिफेंट्स केम, एलिफेंट्स आए, ट्रजलिंग अलोन, सब कुछ वो कुचलते हुए, ट्रजलिंग मतलब कुचलता, मतलब जैसे पेड़ रास्ते में आते हैं कुछ भी, सब कुछ वो कुचलते हुए आ रहे थे। द काव्स वॉकिंग बिसाइड देयर मदर्स, काव्स होते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं, बछड़े जिसे कहते हैं, तो छोटे हाथी जो थे वो अपनी मदर्स के साथ चल रहे थे। एंड देवर 17 इन ऑल, बिग एंड स्मॉल, तो छोटे बड़े मिलाकर टोटल 17 उसमें हाथी थे जो उस झुंड में वहाँ पर रात को पानी की तालाब के पास आए थे। आर कैमराज वर्क नॉन स्टॉप वाइल वी फॉलोड दैम थ्रू आर लेंसेज, हमारे कैमराज ने बिल्कुल बिना रुके काम किया और हम उनको अपने लेंसेज के थ्रू फॉलो कर रहे थे। दिस वॉज माई फर्स्ट वाइल्ड लाइफ शूट एंड नथिंग कुड कंपेयर विद द एक्साइटमेंट आई फेल्ट इन दिस वाइल्ड। तो हम, मेरा ये पहला वाइल्ड लाइफ शूट था, मेरा मतलब जो नरेटर है, जो राइटर है, उसका ये पहला वाइल्ड लाइफ शूट था, और उसको इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट कभी भी नहीं हुई थी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करते टाइम इस नेचुरल पैराडाइज में। वी शॉट फॉर एन अमेजिंग आवर ड्यूरिंग विच द हर्ड डेमोन्स्ट्रेटेड अस स्पेक्टेकल्स लाइक शूटिंग वाटर फ्रॉम देयर ट्रंक्स। तो उन्होंने पूरे 1 घंटे तक शूटिंग की वहाँ पर, हाथियों ने उनको दिखाया कैसे वो अपने सूंड में पानी भरकर अपने ऊपर बौछार करते हैं उसकी वजह से, तो वो सब उन्होंने देखा। द हर्ड डेमोन्स्ट्रेटेड अस स्पेक्टेकल्स लाइक शूटिंग वाटर फ्रॉम देयर ट्रंक्स, ठीक है, अपने ट्रंक से कैसे वो पानी शूट करते हैं अपने ऊपर। सम इवन मेड हाई पिच्ड ट्रम्पेट कॉल्स मेड अस जंप आउट ऑफ आर स्किन, तो कुछ कुछ हाथियों ने बहुत ज़ोर से चिंगाड़े भी मारी जिससे हमारा जो मतलब हम बिल्कुल हिल गए वो चिंगाड़े सुनकर। देयर थर्स्ट क्वेंच्ड एंड हर्ड रिट्रीटेड टू द बुश, क्वेंच्ड मतलब पूरा पूर्ति हो जाना, उनकी जो प्यास थी वो बुझ चुकी थी, और अब वो रिट्रीट मतलब वापस जाना झाड़ियों में, बुश मतलब झाड़ियाँ, तो वो झाड़ियों में वापस जाने लगे, कौन, हाथियों का झुंड। बट our bushman stalled us when he suddenly sprang to the ground below us, तो जैसे ही वो जो हाथी गए तो बुशमैन अचानक से उनके सामने आ गया, स्टार्ल्ड अस बिल्कुल चौंका दिया उसने उन लोगों को। एंड वी रियलाइज्ड ही हैड बीन अ साइलेंट ऑब्जर्वर फ्रॉम द बो ऑफ अ टॉल ट्री नेक्स्ट टू अस, तो हमारे साथ जो एक बड़ा सा ट्री था वो उसके पीछे से हमें ऑब्जर्व कर रहा था काफ़ी देर से। ही लुक्ड पजल्ड, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, पजल्ड मतलब कन्फ्यूज था। वी हैड नॉट फायर्ड अ शॉट, हमने किसी को मारा भी नहीं। हाउ कुड वी लेट द गेम्स गो बाय, हम कैसे कैसे उन्होंने किसी को शूट नहीं, मतलब जो बुशमैन था वो ये सोच रहा था कि इन लोगों ने किसी भी हाथी को शूट नहीं किया, मतलब मारा नहीं। वी शोड हिम आर फोटोग्राफी गियर बट ही वॉज स्टिल पजल्ड, उन्होंने, जो लोग थे वो जो वहाँ पे शूटिंग करने आए थे, उन्होंने शूटिंग गियर मतलब सारा जो भी शूट किया था, फोटोज़ वगैरह खींची थी, जो भी वीडियोज़ बनाई थी, वो सब उस बुशमैन दिखाई, लेकिन वो बहुत अभी भी पजल था। तो वी आस्क्ड हिम टू क्लाइंब अप एंड शोड हिम वट वी हैड शॉट ऑन आर कैमरा स्क्रीन, तो उन्होंने वो क्या किया, उसको ऊपर लेके गए जहाँ वो रुके हुए थे रात को, बुशमैन को उन्होंने सारी फोटोज़ वगैरह दिखाई। सो आई कुड सेंस दैट ही वॉज प्लीज दैट वी डिड नॉट हैव टू विटनेस अ डिस्ट्रक्शन ऑफ दोज मेजेस्टिक बीस्ट्स। तो जो नरेटर था, जो राइटर था, उसने नोटिस किया कि बुशमैन को लग रहा था कि हम किसी को मार देंगे, लेकिन वो उसको गलत फहमी हो गई थी, और इसकी वजह से बुशमैन काफ़ी खुश दिख रहा था कि हमने किसी भी हाथी को मारा नहीं, और इतने मेजेस्टिक मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत बड़े बीस्ट जो है, हमने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दिस वॉज अबाउट ट्राइब जो जंगल को सुरक्षित करना चाहती है, और इसीलिए वो खूंखार हो जाते हैं रात को ताकि लोग वहाँ पर आकर शिकार ना करें। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट ट्राइबल पीपल। सो लेट्स रीड द वर्ड मीनिंग्स फटाफट से। नोसेटिंग मतलब सिकनिंग, बीमार कर देने वाली। कर्ब मैंने बताया, एज ऑफ द रेज्ड पाथ एट द साइड ऑफ द रोड, जहाँ पे झाड़ियाँ लगी होती हैं वो। स्लश मतलब सॉफ्ट मड, मतलब कीचड़ दलदल जिसे कह सकते हैं। एनवी मतलब जलना, जलन होना किसी से। फोर्थ मतलब फॉरवर्ड। कंडक्ट मतलब लीड करना। गेम मतलब एनिमल हंटिंग फॉर फूड और स्पॉट, जो गेम मतलब एक तरीके से क्या होता है, शिकार का जो गेम होता है। डैंगलिंग मतलब हैंगिंग, लटकता हुआ। वेल ट्रॉडन मतलब मच यूज्ड और विजिटेड, मतलब रास्ता जिसको हाथी नॉर्मली यूज़ करते हैं उसके लिए डैंगलिंग वर्ड यूज़ हुआ है, सॉरी वेल ट्रॉडन। ट्विलाइट मतलब जिसमें दिन और रात दोनों हो रहे होते हैं, मतलब जैसे होते हैं दो जहान का मिलन जहाँ पे होता है। पर्स्ट मतलब सीट। So these are the word meanings, and I hope all of you have understood it. So all of you will do it in your notebook. That's for your homework today. So that's it for today. All of you, thank you so much for watching the video. I hope you liked it.